नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नानक झीरा साहिब कॉलेज ऑफ नर्सिंग में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। कनारका प्रजाशक्ति समिति द्वारा प्रदर्शन और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय युवा महोत्सव। कनारका के हुबली में रोड शो के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, माला लेकर गाड़ी के नजदीक पहुंचा युवक, मचा हड़कंप। कनारका सरकार ने खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी की अतिरिक्त संपत्तियों को कुर्क करने के लिए सीबीआई को अधिकृत किया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया संकट की स्थिति में है। अखिलेश यादव ने कहा, अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सपा ने बदल दी अपनी ट्विटर टीम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर आज शहर के प्रसिद्ध कॉलेज नानक झीरा साहिब कॉलेज ऑफ नर्सिंग में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए निबंध, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक और विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। कनारका प्रजाशक्ति समिति द्वारा शहर में डांबरीकरण किए गए सड़कों के संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सड़कों का डांबरीकरण गलत किया गया है और इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद कोई क्रम नहीं लिया गया है। समिति के जिलाध्यक्ष साई शिंदे ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति डिस्ट्रिक्ट बॉडी से आज प्रोटेस्ट किया है। कारण क्या है बोले तो ये बीदर में मेन बीदर सिटी सेंटर सिटी है अंबेडकर सर्कल, और वहाँ पे वो डांबरीकरण है क्या रास्ते क्या काम करे वो पूरा पूरा इलीगल करे सो है। और इसके बारे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और EW को इसके बारे में एक दूर दिए तो भी वो एक्शन ने क्या भी नहीं लिए। क्यों बोले तो वही लोग उसके अंदर शामिल है और कड़ी से कड़ी ये क्या है पूरा तनिखे होना, और तनिखे नहीं हुए तो ये बीदर जिलाधिकारी है ना, जिलाधिकारी के खिलाफ में हम आगे मूवमेंट करते बोल के संदर्भ में बोलना चाहता हूँ। मैं साई शिंदे, कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अब समाचार राज्य के। विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों के बीच गुरुवार को हुबली में 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक असाधारण का उद्घाटन किया। रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड में हजारों लोग मुख्य रूप से युवाओं की मौजूदगी में उद्घाटन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक मार्च पास्ट, योग प्रदर्शन और मलखम्ब शो भी आयोजित किया गया। 126वें NYF में भाग लेने वाले 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 7,500 युवाओं के साथ लगभग 25,000 लोगों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक, कनारका के मंत्री KC नारायण गौड़ा, मंच पर हलप्पा आचार्य, शंकर पाटिल मुनेकोप्पा, विधान परिषद के सभापति बसवराज होराटी, विधायक जगदीश शेट्टार और अन्य मौजूद रहे। कनारका के हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ रोड शो के दौरान एक युवक पीएम मोदी की गाड़ी के करीब पहुंच गया। इस दौरान उसके हाथ में एक माला थी। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस दौरान पीएम मोदी की कार का दरवाजा खुला हुआ था और वह जनता का अभिवादन कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इस युवक को पीएम के पास पहुंचते ही पकड़ लिया और पीछे की ओर से धकेल दिया। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी, उनकी पत्नी और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों की अतिरिक्त संपत्तियों को कुर्क करने के लिए अधिकृत किया। यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को 10 जनवरी को रेड्डी की संपत्तियों को कुर्क करने की CBI को अनुमति देने में देरी पर जानकारी देने के लिए 2 दिन का समय दिए जाने के बाद आया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि उसने 19 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति क्यों नहीं दी, जबकि उसने पहले 64 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी दी थी।
बीजापुर शहर में आज कांग्रेस समिति कार्यालय में कांग्रेस के राज्य ओबीसी के उपाध्यक्ष मधु बंगारप्पा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब राज्य के लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं, वह बदलाव चाह रहे हैं। ऐसे में ओबीसी 55% है। किसी भी सरकार को बनाने में ओबीसी का बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा बंगारप्पा ने विस्तार से बात करते हुए कांग्रेस के मुद्दों को बताया। बीजापुर से सज्जाज फौजदार की रिपोर्ट। ಆದ್ರೆ ನನಗೊಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೂತ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ। ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂಚಿನಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ 100% ಇದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಯಾಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮನಮನೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರೊಳಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಹಿಂದುತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ। ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಅತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದೆ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नॉर्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है।
और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीजनेबल है यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष, युद्ध, आतंकवाद और उससे खड़ी होने वाली विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए गुरुवार को कहा कि दुनिया संकट की स्थिति में है। पीएम मोदी ने साथ ही यह भी कहा कि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अस्थिरता की यह स्थिति कब तक रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल को ऑनलाइन संबोधित करते हुए खाद्य, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों, कोविड-19 वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभावों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं पर भी चिंता व्यक्त की। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि अभद्र भाषा के इस्तेमाल के बाद उनके दल ने अपनी ट्विटर टीम को बदल दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पिछले दिनों कथित तौर पर अभद्र भाषा में कई ट्वीट किए गए थे। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया था कि बीजेपी नेता ऋचा राजपूत द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बीते दिनों अभद्र भाषा के इस्तेमाल के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी ट्विटर टीम बदल दी है। उन्होंने साथ ही बीजेपी की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि गंगा एक्शन प्लान के तहत हजारों करोड़ रुपए साफ हो गए, लेकिन नदियां साफ नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गोमती नदी के लिए मेहनत की और यह साफ नदी अब पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। सपा नेता ने गंगा नदी पर क्रूज चलाने की भी आलोचना की और सवाल किया कि इससे निषाद समाज और नाविकों को क्या फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक कलयुगी ने 10 वर्षीय बच्ची को ईख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। ईख के खेत में बदहवस हालत में मिली बच्ची की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर जनपद के धामपुर थाना क्षेत्र के गांव किराड़खेड़ी इलाके में एक 10 वर्षीय बच्ची अपनी मां के साथ खेत पर काम करने के लिए गई थी। काम में हाथ बटाने के लिए महिला अपने साथ 10 वर्षीय बच्ची को ले गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे एक दरिंदे ने बच्ची को ईख के खेत में ले जाकर उसकी अस्मत लूट ली और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। परिजनों ने ईख के खेत में जाकर देखा तो बच्ची बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। यह नजारा देख परिजनों के हाथ पांव फूल गए। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस अधिकारी ने मौके पर डेरा डाल दिया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए बिजनौर जिला अस्पताल भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। बिजनौर से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। दिनांक 11/1/2023 को थाना धामपुर के ग्राम किराड़खेड़ी से बारी यूनुस द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे
पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए बिजनौर भेजा गया है, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इमराना जी, कहाँ का मामला है, क्या हुआ बच्ची के साथ? ये धामपुर के पास हरे ढक्के के पास किरार खड़ी है, गाँव का नाम। वहाँ पे मेरे देवर और देवरानी रहती है। ये जंगल बार का काम करते हैं। ये जंगल में गए थे और ये बेटी इनकी पीछे से गई। तो इन्होंने देखा मेरी बच्ची नहीं मिली। फिर इन्होंने देखा कि रोड में अंदर से ईक में से आवाज़ आई। इन्होंने देखा तो इनकी बच्ची के साथ पूरा काम हुआ। लड़की बेहोश थी और बहुत ज़्यादा नाजुक हालत में थी ये बच्ची। क्या उम्र है बच्चे की? 10 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? किरार खड़ी है। अच्छा, क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? हम गन्ना छील रहे थे, हमारी लड़की घर से आ रही थी, कंधे पे डाल के लड़के को ले गया, बलात्कार रैप किया। कितने लोग थे? एक लड़का था। गांव का ही रहने वाले लोग? हाँ, गांव का। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा बयान दिया है। चौधरी ने राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि बीजेपी के लिए कोई अछूत नहीं है और जो भी पार्टी के विचारों से सहमत है हम उसे अपने साथ रखने को तैयार हैं। चौधरी का यह बयान राजभर और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच हाल में लखनऊ में हुई बैठक के बाद आया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, बीजेपी बहुत बड़ा समुद्र है, जो हमारे विचारों से सहमत है उसे हम अपने साथ रखेंगे। ओम प्रकाश राजभर हमारे पुराने साथी हैं। बता दें कि राजभर ने उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिलने के बाद वह गठबंधन से अलग हो गए। उसके बाद बीजेपी के प्रति उनका रुख नरम होता गया। हाल ही में राजभर ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात भी की थी। पूरी दुनिया को अपनी अकड़ दिखाने वाला चीन इस वक्त काफी बेचैन है। एक तरफ कोरोना ने उसका जीना हराम कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके विरोधी देश भी उसे घेरने की तैयारी तेज कर चुके हैं। इसी सिलसिले में जापान और अमेरिका ने घोषणा की है कि वे अपने सैन्य संबंधों को और मजबूत करेंगे। इसके तहत हाल ही में बनाई गई मरीन यूनिट को और ज्यादा जासूसी क्षमता के साथ जापान में तैनात किया जाएगा। ये समुद्री सैनिक एंटी शिप मिसाइलें दागने में भी सक्षम होंगे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। बेशरम रंग गाने पर शाहरुख खान ने भी बनाया वीडियो, देखकर आप भी हंसी से होंगे लोटपोट। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकेंड ओडीआई। भारत का पहला विकेट गिरा, रोहित शर्मा 17 रन बनाकर लौटे पेविलियन। आखिर में समाचार बाजार के। 7th पे कमीशन, इन 3 स्थितियों में नहीं मिलेगा HRA। हाउस रेंट अलाउंस के नियमों में इस साल हुआ बड़ा बदलाव। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। नानक झीरा साहिब कॉलेज ऑफ नर्सिंग में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। तेनारका प्रजाशक्ति समिति द्वारा प्रदर्शन और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तेनारका के हुबली में रोड शो के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, माला लेकर गाड़ी के नजदीक पहुंचा युवक, मचा हड़कंप। तेनारका सरकार ने खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी की अतिरिक्त संपत्तियों को कुर्क करने के लिए सीबीआई को अधिकृत किया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया संकट की स्थिति में है। अखिलेश यादव ने कहा, अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सपा ने बदल दी अपनी ट्विटर टीम। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।